हमारी पृथ्वी, हमारा ग्रह, हमारा घर एक छोटी सी दुनिया है जो एक विशाल और अथाह ब्रह्मांड में तैर रही है। इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे हैं जो अनगिनत आकाशगंगाओं में फैले हुए हैं, और ये आकाशगंगाएं, ये तारे, ये ग्रह, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बुनते हैं जो अरबों सालों से लिखी जा रही है। लेकिन यह कहानी केवल रोशनी और रंगों से नहीं भरी है। इस कहानी में अंधेरे और रहस्य के भी कई अध्याय हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, दो अदृश्य शक्तियां जो ब्रह्मांड के विस्तार को नियंत्रित करती हैं। फास्ट रेडियो बर्स्ट्स, जो अंतरिक्ष से आने वाले रहस्यमय रेडियो संकेत हैं, और ब्लैक होल, जो ब्रह्मांड के सबसे घने और रहस्यमय क्षेत्र हैं जहां भौतिकी के नियम टूट जाते हैं। इस वीडियो में हम इन रहस्यमय तत्वों और घटनाओं की यात्रा पर निकलेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या हैं, कैसे बने और ब्रह्मांड को कैसे प्रभावित करते हैं। तो आइए ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते हैं। जब हम रात को आसमान की ओर देखते हैं तो हमें अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तारे ब्रह्मांड की विशालता का एक छोटा सा अंश मात्र हैं? हमारा सूर्य, जो हमें प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करता है, एक साधारण तारा है जो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में स्थित है। मिल्की वे में अरबों तारे हैं और ये तारे एक विशाल सर्पिल आकार में फैले हुए हैं। अगर हम मिल्की वे को रात में देख सकें तो यह आकाश में एक धुंधली पट्टी की तरह दिखाई देगी, लेकिन यह सिर्फ एक आकाशगंगा है। हमारे ब्रह्मांड में अरबों खरबों आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में अरबों खरबों तारे हैं। इन आकाशगंगाओं के बीच विशाल दूरी है जिसे मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, जो लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर है। इन आकाशगंगाओं के आकार और प्रकार भी भिन्न होते हैं। कुछ आकाशगंगाएं सर्पिल होती हैं, जैसे हमारी मिल्की वे, जबकि कुछ अंडाकार या अनियमित आकार की होती हैं। आकाशगंगाओं के केंद्र में अक्सर एक विशाल ब्लैक होल होता है जो अपने गुरुत्वाकर्षण से तारों को अपनी ओर खींचता है। ये ब्लैक होल आकाशगंगाओं के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतरिक्ष की विशालता और इसमें मौजूद अनगिनत आकाशगंगाएं हमें यह एहसास कराती हैं कि हम कितने छोटे हैं, लेकिन साथ ही यह हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की जिज्ञासा से भी भर देता है। हमारे ब्रह्मांड का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे हम देख नहीं सकते और न ही उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। इस अदृश्य ब्रह्मांड का निर्माण डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से हुआ है। डार्क मैटर एक रहस्यमय पदार्थ है जो प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, जिसका अर्थ है कि हम इसे सीधे नहीं देख सकते। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह मौजूद है क्योंकि यह आकाशगंगाओं और आकाशगंगा समूहों पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डालता है। डार्क एनर्जी एक और रहस्यमय शक्ति है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा बनाती है, जबकि डार्क मैटर लगभग 27% हिस्सा बनाता है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की खोज ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है। अब हम जानते हैं कि जो कुछ हम देखते हैं वह ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है और बाकी हिस्सा अदृश्य और रहस्यमय है। वैज्ञानिक डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में अधिक जानने के लिए लगातार शोध कर रहे हैं। वे विभिन्न प्रकार के प्रयोगों और टिप्पणियों का उपयोग करके इन अदृश्य शक्तियों के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का अध्ययन हमें ब्रह्मांड के विकास, गठन और भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है। अंतरिक्ष से आने वाले रहस्यमय रेडियो संकेत, जिन्हें फास्ट रेडियो बर्स्ट्स FRBs कहा जाता है, खगोलविदों के लिए एक नई पहेली बन गए हैं। ये अत्यधिक ऊर्जावान रेडियो तरंगों के तीव्र प्रस्फोट हैं जो केवल कुछ मिलीसेकंड तक चलते हैं। FRBs की खोज पहली बार 2007 में हुई थी और तब से सैकड़ों और FRBs का पता लगाया जा चुका है। ये रहस्यमय संकेत ब्रह्मांड में विभिन्न स्थानों से आते हैं और उनका स्रोत अभी भी अज्ञात है। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि FRBs सुपरनोवा, न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल जैसे चरम ब्रह्मांडीय घटनाओं के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरे सिद्धांतों का सुझाव है कि FRBs उन्नत विदेशी सभ्यताओं द्वारा भेजे गए संकेत हो सकते हैं। हालांकि इस सिद्धांत का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। FRBs का अध्ययन करने के लिए दुनिया भर के खगोलविद शक्तिशाली रेडियो दूरबीनों का उपयोग कर रहे हैं। वे इन रहस्यमय संकेतों के स्रोत का पता लगाने और उनके गुणों को समझने की उम्मीद कर रहे हैं।
FR बीज की गुत्थी सुलझाने से हमें ब्रह्मांड के बारे में नई और रोमांचक जानकारी मिल सकती है। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और आकर्षक पिंडों में से एक है। ये गुरुत्वाकर्षण के इतने शक्तिशाली क्षेत्र हैं कि इनसे कुछ भी नहीं बच सकता, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। ब्लैक होल तब बनते हैं जब विशाल तारे अपने जीवन के अंत में ढह जाते हैं। इन तारों के कोर में गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि यह सभी पदार्थों को एक बिंदु पर संपीड़ित कर देता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। सिंगुलैरिटी के चारों ओर एक सीमा होती है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। इवेंट होराइजन वह बिंदु है जहां से वापसी संभव नहीं है। एक बार जब कोई वस्तु इवेंट होराइजन को पार कर जाती है तो वह ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बल से बच नहीं सकती है। हालांकि ब्लैक होल अदृश्य होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक उनके आसपास के पदार्थ पर उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को देखकर उनका पता लगा सकते हैं। जब पदार्थ ब्लैक होल में गिरता है तो यह गर्म हो जाता है और एक्स-रे और गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड के विकास और आकाशगंगाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैज्ञानिक ब्लैक होल के बारे में अधिक जानने के लिए लगातार शोध कर रहे हैं, ताकि हम ब्रह्मांड के बारे में अपनी समझ को और गहरा कर सकें। ब्रह्मांड विशाल है और इसमें अरबों खरबों तारे हैं। इनमें से कई तारे हमारे सूर्य जैसे हैं और उनके आसपास भी ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। तो क्या यह संभव है कि हम ब्रह्मांड में अकेले हों? यह सवाल सदियों से दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को परेशान करता रहा है। 1950 के दशक में भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी ने एक सरल लेकिन गहन प्रश्न पूछा, सभी लोग कहाँ हैं? फर्मी का तर्क था कि अगर ब्रह्मांड में उन्नत विदेशी सभ्यताएं मौजूद हैं तो उन्हें अब तक पृथ्वी पर आ जाना चाहिए था। आखिरकार ब्रह्मांड अरबों साल पुराना है और एक सभ्यता के पास आकाशगंगा का उपनिवेश बनाने के लिए पर्याप्त समय है। फर्मी के विरोधाभास के कई संभावित समाधान हैं। एक संभावना यह है कि हम वास्तव में ब्रह्मांड में अकेले हैं। यह एक निरंतर विचार है, लेकिन यह भी बहुत ही अकेला विचार है। एक और संभावना यह है कि उन्नत विदेशी सभ्यताएं मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने हमसे संपर्क नहीं किया है क्योंकि वे हमसे बहुत दूर हैं या क्योंकि वे हमसे संपर्क करने में रुचि नहीं रखते हैं। यह भी संभव है कि उन्नत विदेशी सभ्यताएं अतीत में पृथ्वी पर आई हों, लेकिन उस समय मनुष्य विकसित नहीं हुए थे या उनके पास हमसे संपर्क करने के साधन नहीं थे। फर्मी का विरोधाभास हमें याद दिलाता है कि हम ब्रह्मांड के बारे में कितना कुछ नहीं जानते हैं। यह हमें उन संभावनाओं के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है जो हमारी कल्पना से परे हैं। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे अंतरिक्ष में स्थिर नहीं है। यह लगभग 2.2 मिलियन किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक अज्ञात गंतव्य की ओर बढ़ रही है। इस गति का कारण एक रहस्यमय गुरुत्वाकर्षण विसंगति है जिसे द ग्रेट अट्रैक्टर कहा जाता है। द ग्रेट अट्रैक्टर एक विशाल द्रव्यमान सांद्रता है जो हमसे लगभग 250 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह इतना विशाल है कि यह अपने गुरुत्वाकर्षण बल से लाखों आकाशगंगाओं को अपनी ओर खींच रहा है। द ग्रेट अट्रैक्टर को सीधे देखना मुश्किल है क्योंकि यह मिल्की वे के तल के पीछे स्थित है। मिल्की वे के तल में गैस, धूल और तारों का घना सांद्रण है जो प्रकाश को अवरुद्ध करता है। वैज्ञानिकों ने दी ग्रेट अट्रैक्टर के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव का अध्ययन करके इसके अस्तित्व का पता लगाया है। उन्होंने देखा है कि मिल्की वे और उसके आसपास की आकाशगंगाएं एक ही दिशा में असामान्य गति से बढ़ रही हैं। दी ग्रेट अट्रैक्टर की प्रकृति अभी भी एक रहस्य है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह आकाशगंगाओं का एक विशाल समूह हो सकता है, जबकि अन्य का मानना है कि यह डार्क मैटर का एक विशाल सांद्रण हो सकता है। द ग्रेट अट्रैक्टर का अध्ययन हमें ब्रह्मांड के बड़े पैमाने पर संरचना और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है। ब्रह्मांड एक हिंसक जगह है जहां तारों का जन्म और मृत्यु होती रहती है। इनमें से कुछ मृत्यु इतनी शानदार होती है कि वे ब्रह्मांड में सबसे चमकदार घटनाओं में से एक हैं, कॉस्मिक विस्फोट। सुपरनोवा सबसे प्रसिद्ध कॉस्मिक विस्फोटों में से एक है। ये विस्फोट तब होते हैं जब विशाल तारे अपने जीवन के अंत में ईंधन से बाहर निकल जाते हैं। तारे का कोर ढह जाता है और फिर एक शक्तिशाली विस्फोट में फट जाता है जो अरबों सूर्यों की तुलना में अधिक चमकदार हो सकता है। गामा रे बर्स्ट सुपरनोवा से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। ये ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली विस्फोट है और ये कुछ ही सेकंड में सूर्य की तुलना में अधिक ऊर्जा जारी कर सकते हैं। गामा रे बर्स्ट का सटीक कारण अभी भी अज्ञात है, लेकिन माना जाता है कि ये न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल के टकराव के कारण होते हैं। कॉस्मिक विस्फोट ब्रह्मांड के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे भारी तत्वों को अंतरिक्ष में बिखेरते हैं। ये भारी तत्व नए तारों, ग्रहों और यहाँ तक कि जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक हैं।
कॉस्मिक विस्फोट का अध्ययन हमें तारों के जीवन चक्र, ब्रह्मांड के विकास और भारी तत्वों की उत्पत्ति के बारे में अधिक जानने में मदद करता है। हमने ब्रह्मांड के रहस्यमय तत्वों और घटनाओं की यात्रा की है, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत है। ब्रह्मांड विशाल है और इसमें अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। हम जितना अधिक सीखते हैं, उतना ही हम यह महसूस करते हैं कि हम कितना कम जानते हैं। हर खोज नए प्रश्न उठाती है और ब्रह्मांड की पहेली को सुलझाने की हमारी यात्रा कभी खत्म नहीं होती है। लेकिन जिज्ञासा मानव प्रकृति का एक अनिवार्य हिस्सा है। हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहेंगे और ऐसा करके हम न केवल ब्रह्मांड के बारे में बल्कि स्वयं के बारे में भी अधिक जानेंगे।